gainful help. I hope you all are doing well in your academics. So आज की शुरुआत करते हैं लेक्चर की एक अच्छे थॉट के साथ कि जीवन में कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका परमात्मा और आपका परिवार और आपके चाहने वाले तीनों लोग प्रसन्न हो। और वो काम आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी शिक्षा में यानी अपनी एजुकेशन में कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में कुछ 3 बातें हैं जो याद रखने वाली होती हैं जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो देख लेते हैं फटाफट से। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ इक्लॉन फॉर्म, यानी जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो इक्लॉन फॉर्म में तब कहलाएगी जब every row of matrix A which has all its entries 0 occurs below every row which has a non-zero entry। यानी उस मैट्रिक्स में एक नॉन ज़ीरो जो एंट्री होगी, यानी जो नंबर 0 नहीं होंगे, तो जो 0 वाली एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो एंट्री के नीचे आनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। दूसरा है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच नॉन ज़ीरो रो इज इक्वल्स टू 1। यानी हर रो में, जैसे मान लीजिए 3 रोज हैं, तो हर रो में जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। The number of zeros before the first non-zero element in a row is less than the number of such zeros in the next row। तो यानी जैसे कोई नॉन ज़ीरो रो है उसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो कम होने चाहिए दूसरी रोज के कंपैरिजन में। ये ऐसे थ्योरेटिकली शायद इतना क्लियर नहीं हो रहा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और एक जो नोट है वो ध्यान रखने वाली बात ये कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन इक्लॉन फॉर्म इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये आपको याद रखना है कि आप रैंक कैसे निकालेंगे। आप इक्लॉन फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो नॉन जीरो रोज आएंगी आपके पास, मान लीजिए एक नॉन जीरो रो आई तो रैंक हो जाएगी 1। अगर 2 नॉन ज़ीरो रोज आई, नॉन ज़ीरो यानी उसमें सारे एलिमेंट 0 नहीं हो पा रहे हैं, तो आपकी 2 रैंक हो जाएगी। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू इक्लॉन फॉर्म। अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि इसको इक्लॉन फॉर्म से सॉल्व करिए तब तो आपको करना है, वरना आप आगे हम फर्दर जितने भी फॉर्म्स पढ़ेंगे उसमें से किसी भी मेथड को जो आपको सुइटेबल लगे उसको यूज़ कर सकते हैं मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हम कोशिश करेंगे किसी रो को 0 करने की। अब हमारे जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि जो 0 रोज हैं वो नीचे आनी चाहिए, यानी जो फर्स्ट रो है उसको आप नॉन ज़ीरो रखने की कोशिश करिए। तो ये जो थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ मैंने करा R2 - 3R1, यानी इस R2 पे अप्लाई किया है मैंने ट्रांसफॉर्मेशन। तो 3 - 3 1 3 0, ऐसे 9 - 3 3 9 0, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स हो गए 0 सेकेंड रो के। नेक्स्ट फिर से अप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखिए इसको और इसको अगर प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट रो पे अप्लाई ना करके थर्ड पे करना है, क्योंकि हमें पहली रो को नॉन ज़ीरो रखना है। तो हमने थर्ड रो पे अप्लाई किया तो हमारी थर्ड रो भी 0 हो गई, फर्स्ट रो बची। और फर्स्ट को तो 0 करना नहीं है, यानी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है हमारे पास 1। तो यानी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई 1। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स है हमारे पास, अलग तरह की थोड़ा सा मैट्रिक्स है। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि पहली रो में 0 है और हमारा रूल कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो का हो वो 1 हो। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो पहला स्टेप मैंने अप्लाई किया है, इन दोनों को इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज करने के बाद ये रो इधर चली गई और सेकंड रो इधर आ गई। अब
थर्ड रो पे मैंने अप्लाई किया ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे पास ये एलिमेंट्स आए। फिर फोर्थ रो पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो R4 माइनस R1, तो मेरे पास ये एलिमेंट्स आ गए 0 1 -3 -1 0 1 -3 -1 0 1 -3 -1, सारे सेम आ गए। किसी भी दो पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको रो 0 मिल जाएगी। तो R3 पे अप्लाई किया 3 - 2, तो R3 माइनस R2 से थर्ड रो पूरी 0 हो गई। उसके बाद फोर्थ रो पे अप्लाई किया, फिर से इसको इससे माइनस किया तो फोर्थ रो 0 हो गई। थर्ड और फोर्थ पे इसलिए किया क्योंकि हमें ऊपर की रोज को नॉन जीरो रखना होता है। तो आप अगर जैसे इन दो पे अप्लाई कर देते और फोर्थ रो को छोड़ देते तो रूल ये कहता है कि लास्ट रो में तो आप जीरोज रखिए और ऊपर की रोज में कोशिश करिए नॉन जीरो रखने की। इसलिए हमने इन दो रोज को नॉन जीरो रखा, लास्ट की टू जो जीरो हो पा रही थी तो उनको जीरो कर दिया। तो हमारे पास नॉन जीरो रोज कितनी आ गई यहाँ पर? 2। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2, दैट्स व्हाई द रैंक इज 2। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।